सभी साथ संगत को सतनाम। सतगुरु जय रविदास। साथ संगत जी, एक रात बहुत गहरी थी। सन्नाटा ऐसा कि श्वासें भी सुनाई दे रही थी। उसी रात एक पिता घबराया हुआ था, अपने घर के बाहर खड़ा था। उसका बच्चा घर में नहीं था। पूरा गांव ढूंढ चुका था, सभी रिश्तेदारों में उसने फोन कर चुका था, लेकिन उसका बच्चा उसे कहीं नहीं मिल रहा था। उसकी आंखों में डर था, दिल में एक ही सवाल, मेरा बच्चा आखिर कहाँ गया, उसे कौन उठा कर लेगा। उसी समय गांव में संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज सत्संग फरमा रहे थे। उसके दिमाग में आया, क्यों ना मैं महाराज जी के पास जाकर अपनी फरियाद करूं। जैसे ही वो गुरु महाराज के सत्संग में गया, भीड़ काफी थी। बंदगी में लगभग बहुत समय लगा उसे मत्था टेकने के लिए। गुरु महाराज अंतर्ध्यान बैठे थे। तभी गुरु महाराज उसको वहीं से कहते हैं कि जा भजन कर ले बैठ के। उसको साफ साफ सुनाई दे रहा था कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि भजन कर ले। अब जिसका बच्चा खो गया हो वो भजन कैसे कर सकता है, क्योंकि उसका दिमाग अपने बच्चे में लगा हुआ है, आंखों में डर है उसके और दिल में घबराहट है उसके। कैसे भजन कर सकता है। वो गुरु जी के पास अगले दिन फिर वापस गया किसी दूसरे गांव में, और गुरु जी से बंदगी करी और गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी रात से बच्चा गायब है, अभी तक नहीं मिला। और ये बात कहते ही वो रोने लगा। गुरु जी कहने लगे, घबरा मत, मैंने तुझको कहा था भजन कर ले, जा घर जा और भजन कर ले। घर पहुंच जाता है, जैसे ही उन्हें दीपक जलाया उसका ध्यान तो बच्चे में लगा हुआ है, परेशान हो रहा है। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार छाया था। बच्चा नहीं मिला। दिन 3 हो गए। फिर उसने कहीं से भेद निकाला कि इस समय गुरुजी कहाँ मिलेंगे। उसने कहा कि तुझे फला गांव में गुरुजी सत्संग करेंगे सांझ के टाइम और वहाँ मिलेंगे। तो वो गुरुजी के पास समय से ही किससे पैसे 2-4 रुपये उधार लेकर किराए भाड़े के लिए सत्संग में पहुंच जाता है। गुरु जी के चरणों में संगत मत्था टेक रही थी, बारी बारी बंदगी कर रही थी। वो भी लाइन में लगा। घंटों में जाकर नंबर आया, गुरु जी के चरणों में जाते रोने लगा, गुरु जी आपने कहा था भजन कर, पर भजन में तो मेरा जी लग ही नहीं रहा, गुरु जी मैं क्या करूं। ये बात कहते ही वो रोने लगा, हताश। गुरु जी से कहने लगा, गुरु जी मेरा सब कुछ लुट गया है, बच्चा 3-4 दिन हो गए कहीं गायब है, मिल नहीं रहा, सब जगह फोन कर लिया। गुरु जी कहने लगे कि भाई तुझको मैंने कहा था कि तू भजन में ध्यान लगा, पर तू भजन नहीं कर रहा और तू ज्यादा मोह में उलझ कर रह गया है। तू भजन कर, सब गुरु महाराज ठीक करेंगे। गुरु महाराज कहने लगे उसको कि भाई तू दुखी मत हो, पहले तू प्रसाद ले ले, और ऐसा करना प्रसाद थोड़ा घर लेकर चले जाना, पूरे घर परिवार के लिए, अपने बच्चे के लिए भी प्रसाद हलवे का लेकर जाना। वो तब भी गुरु जी का इशारा समझ नहीं पाया। आंखों में आंसू, दिल में घबराहट,
डर के साए में वो जी रहा था। गुरुजी ने उसको फिर कहा कि घर के लिए प्रसाद जरूर लेकर जाना और जा, गुरु महाराज सब ठीक करेंगे। तभी गुरु महाराज भेष बदलकर और उस बच्चे को छुड़ाने के लिए गए, जहां एक अंधेरी गुफा में दो चोर उसे लिए बैठे थे। गुरुजी जैसे ही पुलिस का रूप धारण कर कर जाते हैं, वे चोर पुलिस को देखकर भाग जाते हैं। बच्चा एकांत में बैठा रहता है, हताश असहाय। गुरुजी ने उस बच्चे को अपने साथ लिया और उसके सिर पर हाथ रखा और उससे पूछा कि तू कौन से गांव का है। बच्चा इतना बड़ा नहीं था कि जो बोल जाता या अपने गांव का नाम बता देता। गुरुजी उसके गांव तक उस बच्चे को लाए, उसके घर के बाहर छोड़कर लुप्त हो गए, गायब हो गए। जैसे ही वो बच्चा अपने घर पहुंच जाता है, उसका पिताजी हलवा लेकर, पूरी लेकर, आलू की सब्जी लेकर भंडारे में से जो आया था वो ऐसे ही बंधा हुआ रखा था, किसी ने कोई छेड़ा नहीं था। कई दिन से उनके घर में भोजन भी नहीं बन रहा था। दोनों मियाँ बीबी, जितने घर में बालक थे, सब हताश परेशान थे। तभी उस बच्चे की किलकारी आई कि पिताजी मैं आ गया हूँ, पिताजी मैं आ गया हूँ। पिताजी घर के बाहर आया, देखा क्या लड़का गेट पर खड़ा है। सीधे गले लगा लिया, तू कहाँ था मेरे लाल। कहने लगा पिताजी मुझे चोर उठाकर ले गए थे और मुझे पुलिस वाले ने मेरी जान बचाई। पिताजी कहने लगा कि कहाँ है वे पुलिस वाले। कहने लगे वे तो मुझे वहां तक छोड़कर चले गए, एकदम गायब हो गए। वो समझ गया था कि वो कोई पुलिस वाले नहीं थे, वे तो सतगुरु समनदास जी महाराज थे, जिन्होंने पुलिस का रूप धारण कर और मेरे बच्चे की और मेरी रक्षा करी है। गुरुजी सही कहते थे। उसके दिमाग में आ गई बात कि गुरुजी सही कहते थे कि भजन कर, भजन कर। मैं ही मूर्ख, भजन में मैंने ध्यान नहीं दिया। उसका विश्वास अडिग हो गया था, बिल्कुल टिक गया था। अब वो भीतर गया और जोत लगाई, समंगरी लगाई और जिस प्रसाद को वो सत्संग में से लेकर आया था उसी का दोबारा से भोग लगाया कि हे गुरु महाराज, तूने मेरी लाज बचाई और मेरे बच्चों को आपने मुझ तक पहुंचा दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उस दिन से उसका जीवन बदल गया। वो अपने पूरे परिवार को लेकर गुरु महाराज के पास जाता है और गुरु महाराज के चरणों में विनती करता है, गुरु महाराज अब आप मुझे अपने पूर्ण नाम से जोड़ दीजिए। वो अपने पूरे परिवार को गुरु जी के चरणों में शपथ वचन करवाता है और उस दिन से उसके परिवार का जीवन बदल गया। दिन दोगुनी रात चौगुनी, घर में बरकत उन्नति होने लगी। घर में जो हारी बीमारी थी वो सब दूर भागने लगी। गुरु महाराज सभी को कहते हैं कि अपना तन खोजा नहीं, फिरे चारों खूंट, घर में रखे बिल्ली, औरों के काटते फिरे ऊंट। गुरु महाराज कहते हैं कि अपने सत्य को नहीं जाना, अपने धर्म को नहीं जाना, अपने मिशन को नहीं जाना, बनुई फिरे धक्के खत्ता हुआ। दूसरे की खोर में ही सन्नी करते करते मर गए हैं। अपने घर को नहीं जाना, अपनी सत्ता को नहीं जाना। गुरु जी के बिल्कुल ठोस प्रवचन हमें यही शिक्षा देते हैं, यही दिशा निर्देश देते हैं और यही उपदेश देते हैं कि हमें अपने अंदर उस मालिक परमात्मा को खोजना चाहिए, बुरे कर्मों से परहेज करना चाहिए, जैसे दारू, मांस, अंडा, इनका सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए।
किसी दूसरे को इस तरह की बात ना बोले जिससे कि उसके घाव कुरेद जाए। किसी को ऐसी वाणी बोले जो खुद भी शीतल हो जाए और दूसरे को भी शीतल करे। किसी को कभी कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। गुरु महाराज की यही शिक्षा हमें हमारे जीवन को उन्नति की ओर ले जाती है। यही शिक्षा हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। साध संगत जी, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की ठोस वाणी ये आपको कैसी लगी? बिल्कुल ये कोई कहानी नहीं है, ये वाकई वो सच है जो हमने आपको आज इस वीडियो के अंदर दिखाया है। इस वीडियो में बिल्कुल साक्षात संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज ने चमत्कार दिखाया और कैसे बिछड़े हुए बच्चे से उसके बाप को मिलाया। जो बाप बिलक रहा था, रो रहा था, घबरा रहा था, डर के साए में जी रहा था, उसको गुरुजी ने एक पल में ही उसके सारे संकट काट दिए। इसी प्रकार के संकट आपके भी कट सकते हैं। यदि आज वाकई आप इस वीडियो में कुछ ढूंढना चाहते हैं तो आज ही अपने पल्ले गांठ बांधिए कि हमें अपने धर्म को जानना है। गुरुजी कहते हैं कि सब आप अपने धर्म को बता रहे हैं, हम थारे धर्म को बताना है, अब भी नहीं समझे कहीं डूब कर मरो। गुरुजी के ये प्रवचन हैं। अब इन प्रवचनों में आप ये समझ लीजिएगा कि इनमें कितना गहरा भेद छिपा हुआ है। गुरुजी कहते हैं कि यहाँ सब आप अपने धर्म की बात करते हैं, हम तो केवल तेरे धर्म को बताने के लिए आए हैं। तो यदि अब भी नहीं समझने का तो कहीं जाकर डूब मर फिर। गुरुजी ने बिल्कुल साफ साफ अक्षरों में बताया है कि हम तो केवल थारे धर्म, थारे मिशन को जगाने के लिए आ रहे, हम इस माया के पीछे नहीं लगे भाई। गुरुजी ने ऐसे शब्द से हमें लावंतित किया है, हमारी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। साध संगत जी, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे कि गुरु महाराज का प्रचार घर घर तक पहुंच सके। जो लोग दुखी हैं, परेशान हैं, उन्हें गुरुजी के नाम से जुड़ना चाहिए और जब वे नाम से जुड़ेंगे तो उनके अंदर एक अनुभव होगा, सत उनके घर में बनेगा, फिर काल उनके पास नहीं आने का। झूठ कपट से वे बच जाएंगे, दारू अंडा मांस में जो पैसा खर्च होता है उससे बच जाएंगे और उनका घर सत का बनना शुरू हो जाएगा। महाराज कहते हैं कि काल हमारा कुकड़ा, यम हमारा गुलाम, और चेले सतगुरु के हम किसके आगे करे सलाम। लोग बाग आन देव की पूजा करते हैं, कोई कोई राम को पूजा है, कोई कोई कृष्ण को पूजता है, कोई भैरव को पूजता है, कोई काली को पूजा है, कोई किसी को पूजा है। जो एक सत को पूजता है वो एक सत में जाता है। एक सत यहाँ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज है जो शब्द स्वरूपी है, आज भी ऐसे कैसे ही है। इसका मैंने स्वयं अनुभव किया है, गुरु महाराज ने मुझको इसका अनुभव करवाया है। इसलिए हमारा कर्तव्य यही है कि हम आपको सही बात समय तक पहुंचाते रहे। आज इस वीडियो के अंदर हमने वो रहस्य आपको खोलकर बताया है जिससे कि आप अपने धर्म को जान ले, अपने मिशन को जान ले और अपनी सत्ता को जान ले। आज ही नाम से जुड़िए आप गुरु महाराज के। हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करें, घर में हवन कराए, सत्संग कराए और गुरु जी का पाठ कराए और गुरु जी के घर के अंदर गद्दी लगाए और देखना फिर 10 या 11 दिन में एक अद्भुत चमत्कार होगा, एक अद्भुत अनुभव आपको देखने के लिए मिलेगा। यही तो पूर्ण सतगुरु का कमाल है, उसके शब्द का कमाल है। तो साध संगत जी, मैं नीरज दास गुरु मेहता दास महाराज का शिष्य, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास महाराज की वाणी आप तक पहुंचा रहा था। आप जरूर उससे लाभान्वित हुए होंगे। ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, ये मेरा विश्वास है। यदि वाकई आपको बहुत अच्छी वीडियो लगी है तो अभी के अभी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइबर करें और कमेंट बॉक्स में जय गुरु रविदास, जय गुरु समनदास, गुरु मेहता दास जरूर ही लिखें।
यदि आप वाकई नाम से जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में इतना भी लिखे कि हमें भी गुरु के नाम से जोड़ दीजिए, तो हम आपको गुरु महाराज का वो मंत्र देंगे जो आपकी किस्मत को बदल देगा। आपके घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकत होने लगेगी। यही वे उपदेश है गुरु महाराज के। यदि आपके घर में किसी ऊपरी का साया है, यदि मान लो निगेटिव साया आपके घर में ऊपर रहा है, घर में हरी बीमारी ज़्यादा हो रही है, घर के अंदर हवन करवाइए आप, फिर देखना कमाल। संगत जी, गुरु महाराज सब पे दया करे। सभी को सतनाम सतगुरु जय रविदास।